जी हाँ, जोश जुनून पागलपन जारी रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा पागल कौन है? ये आपको अगर समझना है, सबसे बड़ा पागल वही है जो चमत्कार लाने वाला है और आपको ओपनली मालूम है मिस्टर ऐश मुफरो पागलों जैसा सोचता है और सिर्फ सोचता नहीं है, पागलों जैसा काम भी करता है और उसका अंजाम भी दे रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऐसा ही टाइम पे 2 साल पहले जून 3 तारीख को जब ये सिस्टम में मैं जॉइन किया था, उससे ठीक 8-9 महीने पहले जस्सी सर ने मुझे ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था और मैंने उधर बोला नो नो क्रॉस कर दिया, भाई ये कार्यक्रम नहीं होगा, बिकॉज इट लुक्स लाइक टू गुड टू बी ट्रू। मतलब ये इतना इतना अच्छा लग रहा है कि ये सच्चा नहीं हो सकता और उसी कारण मैंने वो प्रपोजल रिजेक्ट किया था। लेकिन बराबर 1 साल बाद फिर से मैंने जब उसको देखा तो गाड़ी को काफी आगे थोड़ा सा चल चुका था और मैंने एक वेबिनार में जब ऐश सर को देखा तो मुझे लगा कि ये आदमी कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ सच्चाई है, लेकिन डाउट तभी भी था। लेकिन तभी एक मन में बात आया कि रिस्क इज फॉर $100, $100 का रिस्क तो मैं ले ही सकता हूँ और वो दिन था और वो रिस्क लेके जब हम अंदर आए और दिन भर दिन ये कारवां चलता गया, जिंदगी आगे बढ़ती गई और आज हम लोग जो लेवल पे पहुंचा है सभी को मालूम है। जैसा मांगीराम सर ने कहा कि कभी भी ये पागल जैसा वर्ड जब हम लोग करते हैं, हाँ मुझे भी कोई पागल बोलता है, लेकिन एक बात मुझे अभी याद आया, सर थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में मांगीराम सर बोल रहे थे कि ऐसे बड़े बड़े लोग, थॉमस अल्वा एडिसन जब भी उसके घर पे था, उसके मम्मी के साथ रहता था, वो एक रूम में बंद रहता था, उसको सब पूरा बाल बाल ऐसे बिखरे हुए और वो ऐसा कुछ वायर मेटल का चीज पट्टी विट्टी सब आजू बाजू से जा रहा है और वो कुछ ना कुछ कर रहा था। तो इसके घर पे जब भी कोई आता था, कोई रिलेटिव आता था, उसका भाई आता था या कोई मिलने को आता था, तो माँ से पूछता तुम्हारा बेटा किधर है, तो वो बता मेरा बेटा अंदर है, रूम में कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? नहीं कुछ कर रहा है, कुछ बड़ा कर रहा है। बोला क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालूम नहीं मेरे को, लेकिन कुछ तो ऐसा है उसके दिमाग में, वो कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। तो लोग जब उसके अंदर जाता था रूम में तो ये ऐसा बैठा हुआ है और ये ऐसा वायर वायर लेके, कोई पूछता क्या करता है, बोलता यहाँ से ऐसा ऐसा करंट ये जाएगा, कुछ तो जाएगा और वहां से होएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव जब पकड़ेगा तो इधर ऐसा आग लगेगा, लेकिन वो आग को आप टच कर सकते हो और आग से रोशनी आएगा लेकिन कुछ जलेगा नहीं। मतलब उस टाइम के लिए ये बात पागलों जैसा है और ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि तभी जो ऊर्जा मतलब जो उजाला लाता था वो सिर्फ और सिर्फ आग लाता था। आज के तारीख में जो आप बल्ब देख रहे हो, मेरे फेस पे जो लाइट देख रहे हो, आपके ऊपर जो लाइट गिरा है, वो सर थॉमस अल्वा एडिसन के बदौलत है। और उन्होंने जब इतना पागलों जैसा सोच सोच के जब करता था, तभी सभी को लगता था कि सबसे बड़ा पागल ये है। और जब बाहर जाता था घर से तो उसके माँ को बोलता था अच्छा लड़का था तुम्हारा, क्या मालूम कैसे हो गया, अभी तो पागल हो गया, बेचारे को संभाल लेना, बेचारा को संभाल लेना। लेकिन वो एक माँ था कि माँ को विश्वास था ये मेरा बेटा है, कुछ ना कुछ करामत करेगा, बाकी सभी लोग तो संभालने की बात करता था। वक्त चलता गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसा 1000 बार उसने एक्सपेरिमेंट किया और 1000 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक दिन सच में बल्ब जल गया। बल्ब जल गया तो लोग, गांव, सिटी, सब जगह से लोग आने लगे और देखने लगे कि ये क्या चमत्कार है, ये चमत्कार कैसे हुआ है। और ये जब चमत्कार देखने लगे तभी सगे वाले आके बोलता था अरे ये तो मेरा भाई है, मेरा कजिन ब्रदर है, मुझे मालूम था एक ना एक दिन ये चमत्कार करेगा और ये देखो क्या कर डाला है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है फाउंडर्स। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक चीज जो आज तक नहीं हुआ है और जो एज सर बोलते आ रहा है डन डील है, इन इट टू विन इट है, ये सारा बात जो चल रहा है माइंड में, लोग है, कुछ लोग है जो बोलते हैं हम लोग पागल है। हाँ जी हम पागल है, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा रोशनी दिखने लगा है। दुबई में आग लग गई तो थोड़ा रोशनी और आने लगा है, और एक्टिविटीज होगा तो और होगा, अपना डेटा सेंटर आएगा तो डेफिनेटली लोग थोड़े थोड़े छुपने लगे जो बड़े बड़े बात करते थे कि बॉस ये ऐसा ही चलता रहेगा। क्योंकि जब थॉमस एल्वा एडिसन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, ही ट्राइड 1000 टाइम्स, 1000 बार ट्राई किया। जब भी उसको किसी ने पूछा कि आप इतने हजारों बार ट्राई किया, कितने बार तो तुम्हारा इतना 1000 बार ट्राई करने का वेस्ट गया ना, उसने बोला नहीं मेरा कुछ वेस्ट नहीं गया, मेरे को एक आइडिया आता है जिससे बल्ब जलता है और मुझे 1000 फॉर्मूला आता है जिससे बल्ब नहीं जल सकता। तो वो हर एक फेलियर को स्टेपिंग स्टोन बना के चला और जब बल्ब जला तो आज हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं और ये बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ है। ऐसा ही कुछ इन्वेंशन
फाउंडर्स का जो मेन विजनरी है मिस्टर एच मुफर्रर सर, वो करने को जा रहा है। टाइम लगता है, अंदर जाके थॉमस अल्वा एडिसन को पूछता था उसका माँ, अरे 2 दिन में होगा क्या, 1 हफ्ते में होगा क्या, लोग आपको पागल बोल रहे हैं, आप कोशिश करके जल्दी 3 दिन में करना। ये एक ऐसा चीज है जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है। जो दुनिया में कभी नहीं हुआ है तो कैसा होता है, कितना जोर में होता है, कितना सॉफ्टली होता है, कितना फास्ट होता है, कितना स्लो होता है। ये सिर्फ सोचने को किसी के पास ताकत नहीं है, लेकिन एक आदमी मिस्टर एच मुफर्रर सोचा ही नहीं, ऑलमोस्ट 80% तक सक्सेस भी हुआ है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग एज अ फाउंडर्स कितना खुश होना चाहिए, कितना हम लोग को ताकत होना चाहिए और कितना फक्र होना चाहिए। लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि बस ये जो चीज है ये झूठ तो नहीं है, बिकॉज जब तक ऑफिस नहीं था, सिर्फ 70 लोगों का सीटिंग था, तभी भी गड़बड़ था। 5 माले का बिल्डिंग हो गया, फिर भी गड़बड़ है। आज बुर्ज खलीफा में ऑफिस लिया, फिर भी डाउट है। डाउट जिसको है वो तो रहेगा ही, लेकिन आज मुफर्रर सर बोलते हैं कि आज जिसके पास डाउट है वो कल हमारे साथ ही है, या तो हमारा कस्टमर है या हमारा रीसेलर है। हमको तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। और यहाँ पर ये जो एमएलएम मेंटेलिटी है या हमारा टीम, ये मेंटेलिटी को हटाना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये अलग है, ये डिफरेंट है। ये एक कम्युनिटी को लिफ्ट करने की बात हो रही है, और हम लोग जब कम्युनिटी को लिफ्ट करने की बात कर रहे हैं और नया कुछ करने की बात कर रहे हैं, उसको पहले किसी ने नहीं देखा, कभी नहीं देखा, तो डेफिनेटली उसमें आगे पीछे जो चीज हो रहा है। लेकिन आप ये सोचो, मुझे 2 साल होने को आ रहा है, जून 3 तारीख को बराबर 2 साल होगा, मैंने मैसिव चेंज देखा है। जैसा एस सर ने बोला है, पहले हम लोग सोचा था एक कॉफी शॉप जैसा ये इतना बड़ा चीज है, फॉर एग्जाम्पल ऑन पैसिव, धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आज हमारा दुकान इतना बड़ा हो गया है कि हम लोग अमेज़न के लेवल पे आ गया है, और इतने सारे लोग। आपको एक बात बताता हूं, आज के जमाने में जिसका कम्युनिटी सबसे बड़ा है, अच्छा है, स्ट्रांग है, वो सुपर सक्सेसफुल है। और हम लोग तो इतना बड़ा कम्युनिटी है कि वी हैव क्रॉस्ड अ मिलियन, 13 लाख लोग हैं हम लोग ऑलरेडी सिस्टम में। आप ये समझ सकते हो कि हमारे पास कम्युनिटी भी स्ट्रांग है, हमारे पास प्रोडक्ट्स भी स्ट्रांग है। प्रोडक्ट्स कहां से है? हमारा खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है। खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स मतलब आप समझ सकते हो, हमने बनाया है, डिजाइन किया है, उसको वैल्यू इतना बड़ा है लेकिन कॉस्ट कम होगा क्योंकि ये सिस्टम ही इतना जबरदस्त है जिसमें सेल्फ फंडिंग सिस्टम डाला है। ये सेल्फ फंडिंग सिस्टम डालने के वजह से ही ये आगे हमको संभाल लेगा। और इतना बड़ा हम लोग, जैसे याद सर ने वो दिन भी मीटिंग में बोला, अगर फाउंडर्स को कैलकुलेट करेगा, आज हम लोग सिर्फ 1 मिलियन है, अगर 10 मिलियन होता है तो हम लोग किधर बैठा है। अगर आगे कितना 20 मिलियन 30 मिलियन होता है तो हम लोग एज अ फाउंडर्स, हमारा पावर क्या होगा, हमारा सेल क्या होगा, हमारा पोजीशन क्या होगा, ये ध्यान में रखना। ये सबसे अलग है, ये सबसे डिफरेंट है। थोड़ा सा तकलीफ है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। जो पहली बार होता है, और जो ये आदमी अगर का अपन एश मुफर्रर सर को सोच को अगर हम लोग देखते हैं तो उनका एक ऐसा जबरदस्त सोच है जो किसी ने नहीं सोचा कि हमको लोगों को लेके चलना है। जितने लोग आता है उसका जो अमीरी गरीबी का गैप को कम करना है। ये सारा बात अगर एश मुफर्रर सर 3 साल पहले से सोच रहे, दो चीज, इट इज अ डन डील, वी आर इन इट टू विन इट, मतलब अंदर है तो सिकंदर है, और ये डन डील है। ये फॉर्मूला को लेके ऊपर चले थे। डेफिनेटली स्टार्ट में देखा तो आपने देखा रहेगा थोड़ा सा एमएलएम स्टाइल ये वो, लेकिन जैसे जैसे हम लोग अंदर आते गए, लीगैलिटीज को समझते गए, सिस्टम को समझते गए, आज के मार्केट को समझते गए, वैसे वैसे हम लोग एक्सपांड होते गए, हमारा हॉरिजन बड़ा होता गया और हम लोग ज्यादा पावरफुल होता गया। और आज हम लोग वो स्टेट में है कि कोई ऑन पैसिव इतना देख रहा है दुनिया भर में, हम छाती ठोक के बोलता है दैट वी आर फाउंडर्स। तो आज का वैल्यू आप समझ लो कि फाउंडर्स के पास कितना जबरदस्त वैल्यू है और फाउंडर्स कितना जबरदस्त लेवल पे पहुंच गया है। इमेजिन करो, लॉन्च हो गया, 1 मिलियन का 10 मिलियन हो गया, और आप कहां बैठे होगे? आपका सिस्टम, सेल्फ फंडिंग सिस्टम आपको कौन से लेवल पे लाके बैठा होगा? क्वेश्चन मुझे भी आता है, कभी कभी कॉल्स आता है, मेरे को बहुत सारे कॉल्स आता है, मैं अभी भी बोलता हूं मैं सारा कॉल्स नहीं उठाता हूं, कभी कभी रैंडमली उठा लेता हूं। मेरा अगर नाम फीड नहीं है तो मैं जिंदगी में कॉल नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर मैं उठाने लगूं तो घंटे में आराम से 50-60 कॉल उठाने का काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी उठाता हूं तो उन लोगों का लास्ट में क्वेश्चन होता है, सर आपको क्या लगता है? सर 1-2 महीने में हो जाएगा, सर 10 दिन में हो जाएगा, दिवाली से पहला हो जाएगा। अरे सर, हमको अगर डेट मालूम रहता तो हम लोग सल्यूट मार के चिल्ला चिल्ला के आपको बोलते
डेट तो हमको एज सर ही देंगे, लेकिन प्रोग्रेस डेफिनेटली यहाँ से इतना हुआ। कैंपेनिंग शुरू हुआ है, मतलब कैंपेनिंग शुरू हुआ उसका मतलब डेट तो नजदीक ही है, नहीं तो अभी कैंपेन करके अगले साल लॉन्च करना तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। कैंपेन के साथ कोइंसाइड होता है, डेट हमको नहीं मालूम है, डेट डेफिनेटली वो बताएंगे। लेकिन एक एक चीज हम लोग एक्वायर कर रहे हैं, एक एक आइकॉनिक बिल्डिंग में हमने ऑफिस लिया। अभी डेटा सेंटर सर ने बोला था कि जगह जगह हमारा डेटा सेंटर होगा। पहला डेटा सेंटर का इंफॉर्मेशन आपको फ्राइडे को मिलने वाला था, यानी कि आज मिल सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली सैटरडे या मंडे कभी ना कभी मिलेगा, लेकिन वो खुद का डेटा सेंटर है, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स होने वाला है, खुद का डेटा सेंटर होने वाला है, इतना बड़ा कम्युनिटी ऑलरेडी है, खुद का प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट्स है, जगह पे ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस हो गया और ऑफिस होने वाला है। ये सारा प्रोग्रेस नहीं तो क्या है? अगर लोग बोलते हैं हाँ मैं सुन रहा हूँ, 3 साल से सुन रहा है, ऐसा ही थॉमस अल्वा एडिसन के घर पे जो आता है, अरे वो क्या कर रहा है, अरे वो 2 साल से यही कर रहा है, 3 महीने से वही कर रहा है, 2 महीने से। जिस दिन बल्ब जल गया उस दिन वो सब उसका भाई बहन रिश्तेदार सब ज्यादा ही आगे, जो उसको पागल बोलते थे उसको सुपर इंटेलिजेंट बोलने लगे। वक्त को बदलते टाइम नहीं लगता। अगर आपका दिल क्लियर है, आपका फोकस, आपका इंटेंशन अगर क्लियर है, तो डेफिनेटली ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर ऐश मुफर्रत सर का फोकस पैसा बनाने का नहीं है। पैसा बनाने का रहता तो बाकी जैसा फेसबुक है, गूगल है, जैसे ओनर्स लोग ने पैसा बनाया डेफिनेटली वो बनाते। उनको साथ में लेके चलना है सारे लोगों को, नॉट ओनली फाउंडर्स, जहां पे रीसेलर्स है, कस्टमर। क्यों? क्योंकि ये गैप को उनको कम करना है, एक ऐसा रेवोल्यूशन लाना है कि डेफिनेटली लोग जो तड़प रहे हैं, जो जिसको खाने पीने के वांदे हैं, जो जो ऑर्फन्स है, जो लाचार है, उनको मदद करने की शक्ति हमको दे रहे हैं, फाउंडर्स को दे रहे हैं, रीसेलर्स को दे रहे हैं, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से हो और करप्शन को हम बंद करें। इतना बड़ा मिशन जो आदमी लेके चल रहा है और ऑलमोस्ट 80% तक हमारे आंखों के सामने चढ़ चढ़ के वो लेवल तक आया है। हम लोग तो इतना ही बोल सकते हैं, अगर वो आदमी सब त्याग के पूरा वर्ल्ड में, मतलब पूरे के पूरे दुनिया में, कभी इंडिया से कोऑर्डिनेट करो, कभी यूएस से करो, कभी कनाडा से करो, कभी नाइजीरिया से करो, पूरे वर्ल्ड में वो कोऑर्डिनेट करता है। आप सोचते हो कि वो आदमी कैसा करता है, ये सोचो। और ये कंटिन्यूस 3 साल से उसका डेडिकेशन, हमारा डेडिकेशन उनके सामने तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज खाली कोऑर्डिनेशन नहीं है, इतना बड़ा स्ट्रेस है, बैक स्टैबिंग है, पीछे से चीटिंग है, सब कुछ वो झेल के उसके बाद भी खड़ा है और उसके बाद भी बार बार लगातार आके बोलता है इट इज अ डन डील और हम ये करके छोड़ेंगे। मुझे जोश इसलिए आता है क्योंकि वो आदमी के साथ जितने भी हमारे बाद में फ्रंटलाइन लीडर्स हैं, यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल लेवल पे मार्टी जी है और बाकी सब है, इंडिया में हम लोग संभाल रहे हैं। यहाँ पर इसीलिए जोश है क्योंकि धीरे धीरे हमको समझ आ रहा है ये कोई एमएलएम बिजनेस नहीं है। तो हमको एमएलएम मेंटालिटी खत्म करने का है। हम लोग को थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल में रहना बहुत जरूरी है, कॉर्पोरेट मेंटालिटी लाना बहुत जरूरी है। जैसा एस सर को बहुत बुरा लगा, जो फिर हम लोग को लगता है हम अच्छा काम कर रहे हैं, चलो कलेक्ट करके लोगों को हेल्प करें, हमारा इंटेंशन क्लियर है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। तो प्लीज कोई भी मामले में, कोई भी चीज में कुछ भी बेचने का है, प्लीज डोंट डू एनी कलेक्शन इन द नेम ऑफ द कंपनी और इन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट हमारे साइड से है। हम लोग को जो भी करना है तो हम लोग कोई ना कोई आपसे पूछ लेंगे, एलसी मेंबर से या ऊपर से या किसी से भी परमिशन। कुछ भी आ गया पोस्टर सीधा लेके डाल देने का और बोला उसने डाला करके मैं डाला नहीं, थोड़ा सा पूछ लेने से हमारा थोड़ा सा सिस्टम क्लियर होता है और किसी को भी कहां से भी जोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। मैं बोलता हूं ऐसा कोई बात नहीं है, मिस्टेक सबसे होता है और ये पहली बार है तो हमारे से भी मिस्टेक हो सकता है, लेकिन हमको मिस्टेक को क्लेरिफाई करने का है। हमको साथ में रह के हमारा मिशन विजन जो हमारा एज मुफर्रत सर का है उसको वो लेवल पे लेके जाने का है। साथ में रह के हमको सबको ये एहसास दिलाने का है कि डेफिनेटली हम लोग नॉर्मल नहीं है, मतलब हम थोड़ा सा पागल है। पागल मतलब वो लेवल पे पागल है कि हमको अभी पता चला है कि डेफिनेटली हम जो कर रहे हैं वो एक हमको वो लेवल तक पहुंचाएगा। मेरे को आज एहसास हो रहा है क्योंकि जब दुबई में जब ये एड सब चलने लगा तो मेरे कुछ लोग ने कॉल किया, भाई तेरा मैंने देखा, क्या देखा, तेरा कंपनी का एड देखा, भाई तो भारी है, ये इतना खर्चा क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन आंसर आने लगा। मैं बोला $100 दे भाई तो मैं बताऊंगा मतलब क्या। वो बोलता है क्यों? मैं बोला भाई फाउंडर बन जा, अभी वक्त आया है,
बाद में नहीं मिलेगा चांस, अभी बन के रखना। उन लोग के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है $100, लेकिन मुझे मालूम है अगर वो मेरा दोस्त है तो मैं रिक्वेस्ट किया तो दे दिया। मेरा बात बोलने का सिर्फ एक ही है, आप भी जो पिक्चर है, आपका जो विजन है, वो क्लियरली आप देख रहे हैं स्टेप वाइज। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आज मुखर्जी सर मेहनत नहीं कर रहे, कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो आप गलत है, क्योंकि वो लेवल पे सोचता है जहां पर हम लोग देख भी नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस दिन मुझे समझ में आया कि आज मुखर्जी सर ने बुर्ज खलीफा एज एन आइकॉनिक बिल्डिंग में 2 फ्लोर में अपना ऑफिस लिया। यहाँ पर तो मैं ऐड डाला, वहां गया, वो एरिया से किया, वो तक ठीक है, लेकिन खुद ऑफिस लिया। मुझे मालूम है ऐसे शॉकिंग चीज और भी करते होंगे, और अभी तो फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आ रहा है। मतलब ये लॉन्च होने से पहले धमाका तो बहुत है, और बहुत बहुत सरप्राइजेस है। हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन लेने का, टिपिकल एमएलएम मेंटालिटी को हटाना है, और हमको मालूम है कि वी फाउंडर्स आर गोइंग टू चेंज लाइव्स ऑफ मेनी पीपल। लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी सेम एवर अगेन। तो अगर हम लोगों को ये लोगों को चेंज करने का, लोगों का लाइफ चेंज करने का, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिल रहा है, तो हमको डट के रहना है। और डेफिनेटली ये चेंज हमारे को और हमारे पूरे फैमिली को, इर्द गिर्द को, हमारे पूरे खानदान, हमारे पूरे विलेज या हमारे पूरे सिटी में हमको वो लेवल पे जाके बैठाएगा और बताएगा, यस, दिस आर द फाउंडर्स हु एक्चुअली ब्रॉट इन, सपोर्टेड द विजनरी मिस्टर हैश मुफर्रर सर, एंड नाउ दे आर एट द टॉप। तो यही बात है, एवरीबडी विल बी लुकिंग एंड सीइंग एट द टॉप। हमको मालूम है हमारा लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। तो इतना बोल के मैं यहाँ पर ऑन पैसिव की गतिविधियां और विकास समाचार यही समाप्त करता हूं। लेकिन याद रखना, यू आर एट अ प्लेस विच यू हैव नेवर बीन, और हम लोग एंटर कर रहे हैं ऐसे जगह जो कभी भी नहीं सोचा रहेगा, कोई नहीं सोचा रहेगा, और हम लोग वहां पर लोगों पे बहुत बहुत बड़ा इंप्रेशन डालने वाले हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे। अगले फ्राइडे जरूर मिलूंगा। थैंक यू, शब खैर।